तो हमारे कल्चर में ना एक टॉपर को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है उतनी रिस्पेक्ट शायद ही किसी और बंदे को मिलती होगी, पर चीजें बाहर से जैसे दिखती है और एक्चुअली में जैसे होती है उनमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तो देखो, आई हैव बीन अ टॉपर थ्रू आउट माई एंटायर स्टूडेंट लाइफ। जब मैं स्कूल में था उस टाइम भी, और अब मैं कॉलेज में हूं तो उस टाइम भी। पर मैं इस वीडियो को इंटरनेट पर इसलिए बना रहा हूं, मैं इन थॉट्स को इंटरनेट पर आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंजाइटी, आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ एंगर, तुम कुछ भी बोल लो, मैं यहाँ पे ये रख रहा हूँ, इसलिए रख रहा हूँ, इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मेरे रियल लाइफ के सर्कल में नो वन सीम्स टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, इस कल्चर में ना ऐसा होता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना उनको सुपर ह्यूमंस बना दिया जाता है कि तुम हमें कोई भी सब्जेक्ट दे दो, कुछ भी दे दो, कोई भी क्लास में जाके बैठा दो, हम तो भैया टॉप करके ही आएंगे। और बिकॉज हम उस कल्चर में रहते हैं जहां पर 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले बंदे को इतना ज्यादा सुपीरियराइज किया जाता है कि उस बंदे को भगवान बना दिया जाता है। एंड नो वन अंडरस्टैंड्स अस कि व्हाट गोस थ्रू आवर माइंड्स। अगर कल को मेरे एग्जाम में, कल के दिन मेरे एग्जाम में, एंड इन द नाइट आई एम लो कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि कल मेरे एग्जाम अच्छा जाएगा, एंड आई एम क्राइंग, आई हैव नो वन टू शेयर माई टीयर्स विद, बिकॉज लोगों को लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। नो वन वुड अंडरस्टैंड। वो जो मीम चलते हैं ना कि शर्मा जी का बेटा एग्जाम के एक दिन पहले रोएगा, ये बोलेगा कि मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो अगले दिन एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स लेके जाएगा। तो डैड शर्मा जी का बेटा क्राइज बिकॉज ही एक्चुअली फील्स कि ही इज लो इन कॉन्फिडेंस। और मेरे साथ एग्जैक्ट सेम सीन होता है। अब जब मेरे एग्जाम्स अप्रोच कर रहे हैं एंड आई नो कि आई एम वीक इन सब सब्जेक्ट्स, आई कैन नॉट कोप अप इन दो सब्जेक्ट्स, आई हैव नो वन टू शेयर दीज थिंग्स विद, बिकॉज मैं जिसको बोलता हूँ लोगों को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं क्या चीजें सुनता हूँ, भाई तू मजाक कर रहा है, तू ले ही आएगा, तू तो कर ही लेगा, विच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। लोगों को लगता है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन हमें नहीं आता। कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ चीजें होती है, कुछ टाइम होती है जहां पर हमें भी पढ़ने का मन नहीं होता, या फिर हमें भी लोगों की हेल्प चाहिए होती है, हमें भी लोग चाहिए होते हैं विच आई हैव टू शेयर थिंग्स विद। People don't seem to understand it because ये जो कल्चर बन गया है कि if you are a topper then you would know everything, which is obviously not true. This video is being made just because I wanted to shed out these things. I wanted to get rid of these anxieties which I'm having due to the people around me जो समझते नहीं है इस बात को कि हम भी इंसान हैं and we are just human beings. हाँ, जस्ट बिकॉज हमारा ट्रैक रिकॉर्ड एकेडमिकली अच्छा रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदगी भर अच्छे रहेंगे। देयर कैन कम सम टाइम्स जब हमारे भी मार्क्स फॉल होंगे, और उस टाइम वी नीड हेल्प ऑफ सम पीपल। पर लोग हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हम तो कर ही लेंगे, और उस परफॉर्मेंस प्रेशर में लोग हम इतना डाल देते हैं कि हम ना चाहते हुए भी अपने आप को एंजाइटी में दबा दबा के मार डालते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, विच इज टोटली अनसर्टेन। क्योंकि हमें नहीं पता होता ना कि आगे हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। दिक्कत यह है कि लोगों को लगता है कि हम जब भी किसी बंदे को ऐसा बोलते हैं यार एक महीने बाद एग्जाम से एंड आई एम एफ्रेड कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं, तो वो बंदा कहता है भाई तेरे 100 में 80 आते हैं तो भी तो तू रोता है, अब देख ले मेरे तो 100 में 60 हैं तो भी मैं खुश हूं। तब तुम अनिल अंबानी को जाके बोल नहीं सकते ना कि भैया तुम्हारे पास तो 500 करोड़ की संपत्ति है, तुम उसके बाद भी रोते हो। लोगों के बेंचमार्क्स अलग होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर उस बंदे के 100 में से 80 आ रहे हैं एंड ही इज क्राइंग, और तुम्हारे 100 में से 60 है एंड यू आर हैप्पी, इसका मतलब कि उस बंदे का दुख बेकार है। ऑब्वियसली इट इज राइट। सबके अलग अलग बेंचमार्क्स होते हैं। तुम अंबानी के सामने जाके हंसोगे कि तुम्हारे पास तो 500 करोड़ की संपत्ति है, तुम उसके बाद भी कहते हो कि मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, क्योंकि उसके लॉस का पैरामीटर तुम्हारे लॉस के पैरामीटर में फर्क है। एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इट कि हम सब भी इंसान होते हैं, हमारे पैरामीटर्स अलग होंगे, लेकिन हमें भी होता है ना, हमारे अंदर भी चीजें होती है। देयर आर सम टाइम्स वेयर हमें मन नहीं होता, हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड। उनको एक्सपेक्टेशंस हमसे इतनी ज्यादा है कि वो हमें दबा के मार डालते हैं। बिल्कुल, हम अपने असाइनमेंट्स भी करते हैं, हम दोस्तों के असाइनमेंट्स भी करते हैं, एंड व्हाट वी गेट इन रिटर्न, नो थिंग। एंड वॉट वी वॉन्ट इज दैट कि एटलीस्ट जिन बंदों से हम कुछ शेयर करना चाह रहे हैं वो कुछ सुन तो ले, बट नो वन एक्चुअली वॉन्ट्स टू हेयर अस। और ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये वीडियोस में इंटरनेट पे डाल रहा हूँ बिकॉज यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हैं आसपास के लोग। और अगर तुम भी एक टॉपर है तो तुम्हें पता होगा, या फिर अगर तुम एक टॉपर नहीं हो तो तुमने भी ये चीजें फील करी होगी कि अगर तुम्हारी क्लास का कोई बंदा जो टॉपर है वो अगर तुम्हें एग्जाम के एक दिन पहले बोले कि आई एम वेरी एफरेड, तो तुम भी हंसोगे उसके ऊपर, क्योंकि तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आएगी कि ये तो मजाक कर रहा है, जो कि नहीं होता यार।
हर बंदे के ना अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, और इंसान है तो इनसिक्योरिटी तो होगी, और चाहे वो टॉपर हो चाहे कोई भी हो, इनसिक्योरिटी सबके अंदर होती है, और इनसिक्योरिटी को सपोर्ट करना हमारी ड्यूटी है। अगर कल को कोई बंदा टॉपर होके अगर कल को वो एग्जाम में फेल हो गया ना, तो वो अपने आप को उस चीज को, उस फेलियर को झेल नहीं पाएगा, बिकॉज क्योंकि कभी किसी बंदे ने उसकी बात सुनी ही नहीं, और उसके ऊपर सबने इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस उठा के डाल दी कि ये बंदा तो आज तक टॉप करते हैं तो इस बार भी टॉप ही करेगा, तो लोगों के मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग्स, एंड आई अंडरस्टैंड कि क्या वो मेंटल स्टेट होती है। तो इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है कि चाहे वो कोई भी हो, अगर वो तुमसे कोई कुछ कह रहा है ना, तो सुन लो एक बार जाके। मैं तो ठीक है, मैं तो यूट्यूब पर आके बोल दूंगा, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो ये चीज नहीं कर सकते, और वो अंदर से सफोकेट होते रहते हैं, एंड दे नीड पीपल। इवन आई नीड पीपल, आई डोंट हैव देम, आई हैव माय यूट्यूब चैनल, दैट इज फाइन, पर देयर आर मेजॉरिटी ऑफ टॉपर्स आउट देयर जो पूरे दिन पढ़ते, स्टिल दे डोंट गेट सम थिंग्स, और उनके पास कोई दोस्त भी नहीं जिनको वो ढंग से बता पाए। पीपल टेक एवरीथिंग विद अस, लिटरली वी आर एक्सप्लॉइटेड, बट जब हमें कुछ चाहिए होता है, नो वन इज देयर, नो वन इज देयर, नो फकिंग पर्सन इज देयर। व्हाई? जस्ट बिकॉज हमारे पास्ट रिकॉर्ड्स अच्छे थे, इसके मतलब हम जिंदगी भर अच्छे रहेंगे क्या? भाई अनिल अंबानी 2008 में आई गेस वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट मैन्स की उसमें आता था लिस्ट में, आज वो हो रहा है ना बैंकरप्ट, तो हमारा भी टाइम आता है, लेकिन क्या उसके आसपास वाले बोलते होंगे कि भाई तू तो ऐसा है वैसा है? मुकेश अंबानी में भी जाके उसके डेट्स भरे थे ना, तो हमें भी चाहिए ना लोग, जो हम जब जाते हैं तो हमें भी तो कुछ, बस इतना चाहिए ना कि कोई बंदा हमारी बात सुन ले, बाकी तो हम देख लेंगे, लेकिन बस सुन तो लो, और कोई सुनना ही नहीं चाहता है, ये दिक्कत है। देखो मेरे को नहीं पता है वीडियो की कितनी लंबी जाएगी, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम टॉपर हो, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर तुम नहीं हो, तो तुम्हारे अगर कोई दोस्त है जो टॉपर है, जो अपनी बातों को बता रहा है, जो अपनी इनसिक्योरिटीज को बता रहा है, तो समझो वो नौटंकी नहीं कर रहा है। जब वो कहता है ना एग्जाम के एक दिन पहले मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है एंड आई फील कि आई वुड फेल इन द एग्जाम, तो वी एक्चुअली फील दैट। मैं बता रहा हूँ, मुझे हर एग्जाम के पहले बहुत लोग को कॉन्फिडेंस रहता है, मेरा कॉन्फिडेंस के मामले में मीटर 0 है, और मैं जिसको कहता हूँ सब हंसते हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग। वो हमारी मेंटल स्टेट को बिगाड़ता है, और हम खुद पे इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि हम पे, कि हमारी बात और कोई सुनता ही नहीं है, तो प्रेशर बर्डन होता है, वो बर्डन बन जाता है, एंड देन आवर मेंटल स्टेट इज अ बर्डन ऑन अस। तो भैया अगर तुम टॉपर नहीं हो, तो आसपास वाले तुम्हारे जितने दोस्त जो टॉपर, उनकी बात सुन लो एक बार। वो नौटंकी नहीं कर रहे, उनकी इनसिक्योरिटीज करेक्ट है, दे फील दोज थिंग्स एंड दैट इज व्हाई दे से दोज थिंग्स। कोई शौक नहीं है हमें कि एग्जाम के एक दिन पहले बैठ के हम रोएंगे, हमें क्या मिल जाएगा एक्टिंग करके, हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। बट वी नीड सम कंसोलेशन फ्रॉम योर साइड, इफ नॉट इवन कंसोलेशन, वी जस्ट नीड योर टाइम, 5 मिनट्स 10 मिनट्स। तुमने हमसे बहुत एक्सप्लॉइटेशन करी है, बहुत असाइनमेंट बनवाए, तुमने एग्जाम्स में हमसे बहुत आंसर्स पूछे हैं, लेकिन एटलीस्ट जब वी आर कॉन्फेसिंग आउट सम थिंग्स तो सुन तो लो। मैं तो यूट्यूब पर बोल लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोल सकते हैं, उनकी सुनो जाके। दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर गुड रिसोर्सेस। तुम सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट करोगे तो दैट वुड नॉट बी द राइट थिंग। वो सिर्फ एग्जाम से बात करने के लिए नहीं बने, दे नीड योर टाइम थ्रू आउट द ईयर, या तो फिर एग्जाम में भी उनसे बात मत करो। मैंने खुद देखे यार, जो लोग मेरे से जिंदगी भर बात नहीं करते, एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले उनको ऐसी दोस्ती आती है ना, व्हाई? आई डोंट नीड अ फेक फ्रेंडशिप। और अगर कोई देख रहा है ना मुझे, तो आई डोंट नीड, इफ यू कैन नॉट जस्ट cater some of my confessional issues, then do not come to me. 1 महीने बाद एग्जाम है मेरे, and I'm insecure about my marks and my subjects, and that is fine. पर लोग समझते नहीं, और इसीलिए मैंने अपने आप को आज इस वीडियो में कर दिया शट आउट। तो बस इतना ही बोलना था। अगर कोई टॉपर है तो उसकी बात सुन लो जाके, अच्छा रहेगा थोड़ा।